ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं उन 4 बड़ी खबरों के साथ जिन्हें आज आप विस्तार से देखने वाले हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों से वेनेजुएला में भारी तबाही हुई है। राजधानी काराकास पर एयर स्ट्राइक से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है। रूस, चीन समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। दूसरी बड़ी खबर है आईपीएल को लेकर। आईपीएल से बाहर किए गए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान, बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर ने टीम से बाहर निकाल दिया है। देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम ने फैसले का स्वागत किया है। तीसरी खबर है इंदौर की। दूषित जल कांड में एबीपी न्यूज का खुलासा सामने आया है। 2023 में बजट पारित होने के बावजूद पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। मेयर हेल्पलाइन पर भी कई शिकायतें की गई थी, लेकिन उन शिकायतों की अनदेखी हुई और 11 जनवरी को समूचे एमपी में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। और चौथी खबर है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जहां पर पकौड़ों के लिए 2 गुटों में भयंकर लड़ाई हो गई और पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हालात को संभाला जा सका। और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर कोलकाता में सड़क पर स्कूटी ड्राइवर की वजह से भीषण हादसा हो गया। स्कूटी ने सड़क पार कर रहे एक शख्स को ऐसी टक्कर मारी कि देखने वालों की रूह हिल गई। हादसे में स्कूटी सवार और रोड से गुजर रहे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इतनी घातक टक्कर की दोनों वहीं बिखर गए। ऐसा लगा मानो स्कूटी वाले ने जानबूझकर टक्कर मार दी, लेकिन ऐसा नहीं था। स्कूटी सवार तेज रफ्तार में पीछे से आ रहा था, जिसने सड़क पर गुजर रहे लोगों को देखकर भी स्कूटी की रफ्तार कम नहीं की और हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। स्कूटी वाला एक तरफ बेसुध हो गया तो टक्कर से घायल होने वाला व्यक्ति आगे गिरकर बेहोश हो गया। दोनों को लोगों ने उठाना शुरू किया, लेकिन इस दौरान स्कूटी ड्राइवर अचानक कांपने लगा। ऐसा लगा कि स्कूटी चलाते समय कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से स्कूटी से नियंत्रण हट गया और यह हादसा हो गया। तेलंगाना के हनुमानकोंडा जिले से हादसे का डरावना वीडियो सामने आया, जहां पर एलपीजी सिलेंडर लेकर जा रहे एक ट्रक के नीचे एक बाइक आ गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस खतरनाक वीडियो को देख 2 ही बात समझ में आई। या तो बाइक सवार तेज रफ्तार की वजह से फिसलकर ट्रक के टायर के नीचे आया, या फिर वो टर्न लेने की कोशिश में था। लेकिन जो भी वजह रही हो, इस डरावने हादसे में बाइक सवार, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस दौरान एक और तस्वीर पर ध्यान दीजिए। जब हादसा हुआ उसी दौरान रॉन्ग साइड से स्कूटी सवार 2 लोग भी आते दिखाई दिए। क्या कहीं स्कूटी को सामने देख बाइक सवार ने अचानक ब्रेक तो नहीं लगा दिया? यह भी एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कमानिया गेट इलाके में उस वक्त भगदड़ मच गई जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। सड़क से गुजर रहे लोगों की सांसें अटक गईं। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। दे लाठी, लाठी पर लाठी, दौड़ा दौड़ा कर लाठी चलाई। इधर लाठी, उधर लाठी, हर तरफ लाठियों की बारिश। सड़क पर बेकाबू हो चुकी भीड़ जब पुलिस से ही भिड़ गई तो उसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियास्त्र शुरू कर दिया। रास्ते पर ऐसा लगा जैसे कोई दंगा भड़क गया हो। भीड़ कंट्रोल से बाहर हुई, इसलिए पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इस एक्शन से गुस्साए लोग रास्ता जाम कर सड़क पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ! जबलपुर के कमानिया गेट के इलाके में यह हंगामा ठंडे पकौड़े को लेकर हुए विवाद से शुरू हुआ। एक होटल में मैनेजर और कुछ लोगों के बीच इसको लेकर बहस हुई। लोगों का आरोप है कि मैनेजर ने जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की, बदमाश भी बुलाए। फिर क्या था, जैन समाज के लोग भी सड़क पर उतरे और पूरा इलाका देखते ही देखते
आक्रोश में उबल गए। हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल पर हमला का वीडियो सामने आया। अगर स्कूल का गार्ड मौके पर नहीं होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी, क्योंकि हमलावरों का इरादा बहुत खतरनाक था। केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जैसे ही कार से स्कूल के गेट के बाहर निकले, पहले एक बदमाश ने उन्हें रोका। इसी बीच गार्ड कार के पास पहुंचा और हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक बदमाश ने लाठी से गार्ड पर प्रहार कर दिया और दूसरे हमलावर ने मुक्का मारकर कार का शीशा तोड़ दिया। लाठी वाला बदमाश ताबड़तोड़ लाठी चलाता रहा। वहीं बाकी बदमाश प्रिंसिपल पर हमला करने में जुटे थे, लेकिन गार्ड ने हिम्मत दिखाते हुए प्रिंसिपल को कार से निकाला और स्कूल के अंदर लेकर भाग गया। हमले का ये वीडियो गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित केंद्रीय विद्यालय का है। बताया जा रहा है कि छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के बाद प्रिंसिपल पर हमला हुआ। प्रिंसिपल की शिकायत पर एक नाबालिग सहित 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में माता पिता ने अपने बच्चे की चोरी की लत छुड़ाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसके सामने आने पर माता पिता पर ही पुलिस केस दर्ज हो गया। दरअसल माता पिता बच्चे की चोरी रोकने के लिए रोज छत पर उसे जंजीर से बांधकर काम पर जाते थे और बच्चा माता पिता के काम से लौटने तक यूं ही जंजीर में बंधा रहता था। वहीं कुछ लोगों ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन पर कर दी, तो महिला और बाल कल्याण विभाग की टीम ने तुरंत एक्शन लिया और टीम ने बच्चे को जंजीर से खोलकर आजाद कर दिया और अब माता पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां पर हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गई। आरोप है कि 6 साल की बच्ची के साथ राजू और वीरू नाम के 2 युवकों ने गैंगरेप किया और पकड़े जाने के डर से बच्ची को छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। बच्ची के साथ हुई हैवानियत के कुछ घंटे बाद ही योगी की पुलिस ने दोनों हैवानों राजू और वीरू को गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों की घेराबंदी की थी, लेकिन राजू और वीरू ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें ये दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मृतक बच्ची के परिजनों के मुताबिक वो और आरोपी एक ही मकान में किराए पर रहते हैं। 6 साल की बच्ची को अकेला पाकर आरोपियों ने गैंगरेप किया और फिर बच्ची की हत्या कर फरार हो गए थे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इंतजार अब खत्म हो गया है। 17 या 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ने को तैयार है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा रूट पर चलेगी। ट्रेन के संचालन से पूर्वोत्तर के लोगों के लिए कोलकाता आना जाना आसान हो जाएगा। लंबी दूरी की ओवरनाइट जर्नी के लिए इसे खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जो आपने पहले दूसरी ट्रेनों में नहीं देखी होंगी। देखिए, यानी कि जो अपर बर्थ होगा उस अपर बर्थ के लिए यहाँ पर सुविधाजनक करने के लिए यहाँ पर छोटी सी जो सीढ़ियां हैं, यानी कि अगर कोई दिव्यांगजन है, या फिर कोई बुजुर्ग है, तो फिर उसके लिए भी बहुत ज्यादा समस्या जो है वो नहीं आने वाली है। इस खास ट्रेन में ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, सेंसर बेस्ड लाइटिंग और आधुनिक बायोफिटेड टॉयलेट मिलेंगे। इस बोगी का किराया जो है वो 3600 रुपए जो है वो रखा गया है। इसके अलावा हमने आपको फर्स्ट एसी की तस्वीरें दिखाई। सेकंड एसी का अगर हम आपको कोच दिखाएं तो देखिए यहाँ पर सेकंड एसी, यानी कि इसका जो किराया रखा गया है कामाख्या से लेकर के हावड़ा तक 3000 रुपए का चार्ज जो है वो किया जाएगा। थर्ड एसी का किराया 2300 रुपए है और इस एडवांस सेफ्टी सिस्टम से लैस वंदे भारत स्लीपर में 16 कोच है। ट्रेन में सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। इंदौर में गंदा पानी पीने से 15 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे हैं। एबीपी न्यूज की जो पड़ताल है उसमें कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। भगीरथपुरा एबीपी न्यूज की टीम पहुंची, जहां पर पीने के पानी की दिक्कत है। वहां हमने जो देखा उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। यह है वो टैंकर जिससे पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस टैंकर की हालत देखिए। टैंकर में काई और जंग इतनी है कि लोग इस पानी को पीकर वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे। सच बात तो यह है कि ऐसे टैंकर में भरे पानी को पिया ही नहीं जा सकता। बाहर से ही जब इसमें इतना जो मोर्चा है, जंग है, वो इतना लग चुका है, तो अंदर क्या हालत होगी आप समझिए। और ये टैंकर जो है वो
निश्चित तौर पर पीने के पानी का नहीं है। आप देखिए किस तरीके से इसमें काई जमा है। टैंकर में भले ही पानी के नाम पर जहर का घूंट भरा हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि जहां पानी की किल्लत है वहां लोग इस गंदे टैंकर से आने वाले पानी पीने को ही मजबूर हैं। पानी पीने लायक है? बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है सर। अब क्या करें हम, बताओ। कहाँ से मेरे घर में छोटी बच्ची सो रही है, मैं उसको छोड़कर घर में अकेली आई हूँ यहाँ पानी भरने। ग्राउंड पर सरकारी दावों की यही कड़वी सच्चाई है। 15 लोगों की मौत के बाद भी मोहन सरकार और उनका सिस्टम लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहा है और बातें सबसे स्वच्छ शहर की कही जा रही है। तो इंदौर में हकीकत उतनी ही डरावनी है, लेकिन आलाधिकारी 15 लोगों की मौत के बाद जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। अभी तक लोगों को साफ पानी तो मिल नहीं रहा, लेकिन नेता और अफसर साफ पानी के नाम पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। ये तस्वीर भी सामने आ रही है। ये है इंदौर के डीएम शिवम वर्मा, जो 15 लोगों की मौत के बाद अब नींद से जागे। डीएम साहब अब वाहवाही बटोरने वहां जा रहे हैं जहां टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। डीएम शिवम वर्मा ने टैंकरों की खस्ता हालत देखी तो कहने लगे कि कोई भी पानी बिना उबाले मत पीना, टंकी को साफ करना। और सभी रहवासियों से निवेदन किया जा रहा है कि आप केवल जो नगर निगम के टैंकर हैं उनके पानी का ही उपयोग करें, पानी को अच्छे से उबालें, उसके बाद इसका सेवन करें। डीएम साहब ने लोगों को बीमारियों से बचने के बड़े बड़े उपाय बताए, लेकिन डीएम साहब ने लोगों को ये नहीं बताया कि साफ पानी आखिर आपकी तरफ से कब मिलेगा। अगर डीएम साहब साफ पानी को लेकर कुछ आश्वासन देते तो बात बन जाती और ये बुजुर्ग भड़कता नहीं। सर मेरा एक निवेदन सुनेंगे, छोटी गलियों में पानी नहीं मिला, 4 दिन हो गए, इनको बोल बोल के परेशान हो गया जनता। पीने का पानी छोटी गलियों में कैसे व्यवस्था करना, इसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटी व्यवस्था आपको करना। तो देश का यह भी बहुत बड़ा विरोधाभास है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर के सबसे गंदे पानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ अफसर ही लोगों से पीछा छुड़ाकर नहीं भाग रहे हैं, नेताओं के तो और भी बुरे हाल हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करने वाले नेताओं की जुबान से तो इन दिनों एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतें पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया तब आकाश विजयवर्गीय ने चुप्पी साध ली। आकाश जी जवाब दीजिए ना, ये पानी पी सकते हैं क्या आप? आपके लिए बिस्लरी की बोतल आई थी। मीडिया सवालों की झड़ी लगाती रही, लेकिन आकाश विजयवर्गीय की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। दरअसल बीते दिनों इंदौर नगर निगम की बैठक हुई थी, जिसमें आकाश विजयवर्गीय के पिता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। बैठक में नेताओं और अफसरों के पीने के पानी के लिए बिस्लेरी का पानी मंगाया गया था और जब मीडिया ने इसी पर सवाल पूछा तो आकाश विजयवर्गीय तुरंत वहां से निकल गए। आकाश जी जवाब दीजिए ना, ये एबीपी न्यूज ने आज जो सबसे बड़ा खुलासा किया है, उस खुलासे के बारे में जब आप जानेंगे तो नगर निगम के अफसरों की लापरवाही को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि मेयर हेल्पलाइन 311 पर लोग लगातार गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। दिसंबर महीने में 400 से ज्यादा लोगों ने मेयर हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन शिकायतों से बचने के लिए अधिकारी हेल्पलाइन नंबर को बंद कर देते थे। शिकायतों का निस्तारण किए बिना ही अधिकारी शिकायतों को हटा देते थे और उसका कोई लेखा जोखा अपने पास नहीं रखा जाता था। खुलासा तो यहां तक हुआ है कि कई शिकायतें अधिकारियों ने दबाव बनाकर वापस करवा दी। केवल 88 शिकायतों का ही निस्तारण किया गया, जबकि 178 शिकायतें बंद कर दी गईं। ये इंदौर में गंदे पानी से होने वाली मौतों के पीछे का सच है। इंदौर में गंदा पानी पीकर जिन लोगों की जान चली गई, उन लोगों के परिजनों के आंसू अभी सूखे नहीं हैं कि राजनीतिक दल पीड़ितों के दुखों पर राजनीति की रोटियां सेकने में लग गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने के चक्कर में टकराव शुरू हो गया है। इंदौर के भागीरथपुरा में कांग्रेस डेलीगेशन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा तो वहां उनका विरोध हो गया। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक सामने आ गए, जिसके बाद धक्का मुक्की होने लगी। ये देखिए कांग्रेस और बीजेपी का संघर्ष यहाँ पे आमने सामने देखने को मिल रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्हें पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने के लिए यहाँ आई है। भागीरथपुरा में किसी तरह पुलिस ने मार पिटाई होने से बचा ली, लेकिन कांग्रेस का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली, जबकि दिग्विजय सिंह ने इसे सरकार की असफलता बताया। कांग्रेस पार्टी 11 तारीख को इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। बहुत ही निंदनीय घटना है और
मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इंदौर की तरह कटनी में भी घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और पानी इतना गंदा है कि अगर कोई इसे पी ले तो उसकी जान जा सकती है। सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन जो है वो क्षतिग्रस्त है और इसकी वजह से कटनी के 45 वार्ड्स में दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। सीवर फटने की वजह से नाले का गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है और इससे लोग काफी नाराज हैं। हमारे यहाँ बहुत गंदा पानी आ रहा है, उसके उपरांत हमारे यहाँ बीमारियां फैल रही हैं, इसका जिम्मेदार होगा कौन? तो लोगों का कहना है कि शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। अगर समय पर हालात को नियंत्रित नहीं किया गया तो कटनी में भी इंदौर की तरह प्रदूषित पानी पीने से मौतों का सिलसिला शुरू हो सकता है। क्योंकि बाढ़ के 2-3 बाढ़ों के लोगों को बीमार भी अगर नाले का पानी पीता तो उसकी जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया, जगह जगह शिकायत करे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी शासन सो रहा है। और चलिए अब गंदे पानी के बाद क्रिकेट की कहानी आपको सुनाते हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खिलाने को लेकर हो रहे हंगामे के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने मुस्तफिजुर को अपनी टीम से आउट कर दिया है। केकेआर ने बीसीसीआई के निर्देश पर यह फैसला लिया और मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने का यह फैसला केकेआर टीम के मालिक शाहरुख खान के खिलाफ हो रहे विरोध के बाद आया। The franchisee KKR to release one of their player मुस्तफिजुर रहमान। सारा विवाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर छिड़ा था। कुछ हिंदू संगठनों और नेताओं ने शाहरुख खान को अल्टीमेटम तक दे दिया था। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। आईपीएल के ऑक्शन में शाहरुख खान की केकेआर टीम ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख देकर अपनी टीम में लाई थी और बवाल के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। मुस्तफिजुर का तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विवाद खत्म हो गया है? और यह सवाल इसलिए क्योंकि मुस्तफिजुर को केकेआर टीम से बाहर करने के बाद हिंदू संगठन बीसीसीआई का तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान के खिलाफ सुर अभी भी नहीं बदले हैं। और हिंदू संगठन अब शाहरुख खान से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और शाहरुख कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मिस्टर केकेआर तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे। आप अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा। सबसे पहले मुस्तफिजुर पर देवकीनंदन ठाकुर ने सवाल उठाए थे, उसकी कैंसिलेशन नहीं की, जिसके बाद बीसीसीआई और केकेआर टीम ने बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया। इसे बीजेपी नेता संगीत सोम सनातन की जीत बता रहे हैं। ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत। इस मामले में मौलाना इब्राहिम हुसैन ने शाहरुख खान के खिलाफ फतवा जारी कर दिया और उनसे माफी की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी के सहयोगी अजित पवार ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। पुणे के पिपरी चिचवड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के सिर सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है। पिपरी चिचवड़ महानगर पालिका चुनाव में दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। अजित पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है, बीजेपी ने पिपरी चिचवड़ महानगर पालिका में जमकर पैसे लूटे, बीजेपी हफ्ताखोरी करती है, उसका सबूत है। यही नहीं, अपने ऊपर लगे आरोपों का जिक्र करते हुए अजित पवार ने कहा, तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा होता झाला ना, ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर सरकारमध्ये आहे ना। पिपरी चिचवड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजित पवार जिस अंदाज में बरसे, उसने महायुति के भविष्य पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। नए साल पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने साईं बाबा के दरबार में जमकर चढ़ावा चढ़ाया है। शिरडी में टेबल पर रखकर नोट गिने गए, चारों तरफ नोटों का अंबार लगा। साईं बाबा संस्थान के कर्मचारी पिछले कई घंटों से नोटों को गिनने में लगे रहे। जब गिनती पूरी हुई तो जो रकम निकलकर सामने आई वो थी 23 करोड़ 29 लाख रुपए। नए साल के पहले दिन 8 लाख लोग शिरडी साईं मंदिर पहुंचे। इस दौरान संस्थान को खूब चढ़ावा मिला। दानपात्र में 22 करोड़ 2 लाख 61 हजार रुपए का नगद चढ़ावा मिला। डोनेशन काउंटर पर 3 करोड़ 22 लाख 43 हजार रुपए मिले। क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन और चेक के माध्यम से 10 करोड़ 18 लाख 86 हजार रुपए का चढ़ावा मिला। इसके अलावा
करीब 294 ग्राम सोना और 6 किलोग्राम चांदी भी भक्तों ने दान की। शिरडी के साईं मंदिर में दूर दूर से लोग मन्नत मांगने पहुंचते हैं और उनके पूरा होने पर इसी तरह से शिरडी साईं के दरबार में अपना प्यार लुटाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में गुंडे मवाली इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि 2 दबंगों ने राह जलते एक युवक को पीट दिया। दोनों दबंग बीच सड़क पर युवक को काफी देर तक मारते रहे। न पुलिस का खौफ न लोगों का, दबंगों ने सरेआम सड़क किनारे ही युवक को दे घूंसे मारा। घूंसे थप्पड़ मारकर दबंगों के हाथ थक गए तो लात जूतों से हमला शुरू कर दिया। युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दोनों दबंग उसे मारते ही रहे। हैरानी की बात तो यह है कि यहां से लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने मानवता नहीं दिखाई कि कोई आकर युवक को बचा ले। काफी देर तक मारपीट के बाद दोनों दबंग बाइक लेकर आराम से चलते बने। इस घटना से अब पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर भी सवाल है। सवाल है कि इतनी देर तक दबंग युवक को लोग मारते रहे, लेकिन पुलिस कहां थी? महाराष्ट्र के विरार में मधुराम होटल के सामने तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी पर बैठे 3 लोग घायल हो गए। संवेदनहीनता देखिए कि टक्कर मारने के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। कार आई और उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी सवार लोग सड़क पर बिखर गए। हादसा जिस समय हुआ, स्कूटी रोककर उस पर बैठे लोग किसी से कुछ जानकारी ले रहे थे। उसी समय कार ने हाहाकार मचा दिया। स्कूटी के ठीक आगे ऑटो खड़ा था। टक्कर के बाद स्कूटी ऑटो में जा घुसी। हद तो तब हो गई जब टक्कर के बाद रुकने के बजाय ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। इस हादसे में कार ड्राइवर ही मुख्य गुनहगार है, लेकिन सड़क पर जिस जगह स्कूटी रोकी गई थी वो भी गाड़ियों के चलने वाले हिस्से में आता है। ऊपर से उस पर 3 लोग बैठे थे। पुलिस दोनों ही स्तर पर मामले को देख रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। दोपहर 12 बजे तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली थी। माघ मेले पर भक्ति के रंग में कुछ ऐसी रंगी नजर आई संगम की नगरी। पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान से इस मेले की शुरुआत हुई। कड़ाके की ठंड को दरकिनार कर श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगाते दिखाई दिए। 44 दिनों तक चलने वाले इस मेले में शामिल होने लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान भक्त भक्ति के रंग में सराबोर नजर आए। चरण कमल में जगह नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। माघ मेले में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान खड़े दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखकर किसी का भी डरना लाजमी है, जब किराएदार और उसके दोस्तों ने मकान मालिक के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मकान मालिक का बस इतना ही कसूर था कि उसने किराएदार को शोर कम मचाने को बोल दिया। बस फिर क्या था, किराएदार और उसके हुड़दंगी दोस्तों ने मिलकर मकान मालिक और उसके घर पर धावा बोल दिया। घटना न्यू ईयर की रात की है, जब किराएदार अपने दोस्तों के साथ देर रात पार्टी में मशगूल था। शोर ज्यादा होने पर टोका तो वो भड़क गया। पहले उसने घर के दरवाजे को तोड़ा, उसके सामने जो कुछ भी आया उस पर उसने हमला बोला। इस दौरान किराएदार के कुछ दोस्त उसको रोकते और कुछ भड़कते दिखाई दिए। सीढ़ियों पर भी उन्होंने जमकर हुड़दंग किया। यहाँ पर मकान मालिक को मारने पीटने की कोशिश की। किराएदार और उसके दोस्त यही नहीं रुके, उन्होंने घर के बाहर भी हंगामा किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। सड़क पर स्टंटबाजी का नशा ऐसा चढ़ा है कि बस पूछे मत। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई, जहां पर ई रिक्शा चलाते हुए स्टंटबाजी पेश कर दी गई।
मशहूर फिल्म कोई मिल गया का गाना इधर चला मैं उधर चला, ना जाने मैं किधर चला, इन तस्वीरों पर बिल्कुल सटीक फिट बैठता है। देखिए कैसे ड्राइवर कभी ई रिक्शे को इधर गिराता तो कभी उधर गिराता। चलती फिरती सड़क पर ना उसे कानून का कोई डर है, ना चालान की कोई चिंता। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे बने रहिए और देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।